कष्ट अगर मैं याद करूं तो 2013 से ये जर्नी शुरू होता है। थिएटर, रेडियो के लिए ड्रामा, उसमें कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, बड़े मुख्तसर लेकिन बड़े मज़े के कैरेक्टर्स थे जो करने का इत्तेफाक हुआ। बुनियादी तराश खराश मेरी घर पे हो चुकी थी। अल्लाह करी के रहमत फरमाए, वालिद साहब उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री थी इस मामले में। 2-4 बकरे बंधे हुए नजर आ गए। शरारती दिमाग है, मिमिक्री करने का शौक है। बकरे देखे मैंने कर दिया, दूसरी दफा, तीसरी दफा की तीसरा बकरा बोलना शुरू, दूसरा शुरू, पहला शुरू, पांचवा शुरू। वो आगे से मुझे रिस्पांस कर रहे हैं, ये शुक्र है कि कोई पंजाबी च टोडा नहीं मार रहे। ये मैंने किया 1-2 दफा तो किया, तीसरी दफा सारे पंडाल बोलना शुरू। और जिस घर ने मुर्गी रखे उन्होंने मुझे बस कह लें लफ्जों में जूते मार के कहा आपका टाइम हो गया, आप जाए, ये हमारे गले पड़ जाए। क्या तरीकाकार है आपकी फ्रेश स्किन को रखने के लिए? ये आपकी पहले मेहरबानी, मैं देखने वालों को मेहरबानी कि उन्होंने फ्रेश कह दिया, हालांकि बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। चेहरे का बेड़ा गर्क होने पर तुला हुआ था मैं। बेसिक आसार नजर आ भी रहे होंगे देखने वालों को। आपको हुआ ये कि एक ब्रांड है शिवोरा, वो एक दोस्त थे को यूज कर रहे थे ऑलरेडी, वो प्रोडक्ट मुझे रेफर किया। स्नेल म्यूसिन जो है वो एक ऑर्गेनिक आइटम है जो स्नेल ही जब रेंगता है तो वो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये खातून है एक मानसेरा से और वो कुछ स्नेल फार्मिंग भी करती है और स्नेल म्यूसिन वो एक्सट्रैक्ट करती हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स में यूज करती हैं कि हमारे चेहरे पे जो लाइनें पड़ जाती हैं, खास तौर पे मेरे जो बुरे हालात हो रहे थे मेकअप यूज करके, मैंने जब यूज करना शुरू किया इसने कुछ थोड़ा सा ना मुझे इफेक्ट दिया बेहतरी का। चेहरा मेरा जो बाप के सामने कुछ बेहतर हालत में, लाइंस आ रही थी, रफनेस थी, जो रिंकल थे खास तौर पे जो इसने खत्म शुद्ध कर दी। हम अपने चेहरे को इतना फ्रेश रखें कि कहीं बैठें तो कोई दूसरा भी हमारा चेहरा देखे, ना कि वो वैसे कि यार मुंह उधर कर लें। रात को मतलब जाके जस्ट आप फेस वॉश करें और इसको वो तो बेस्ट है, वो तो बेस्ट है। सीरम आप यूज कर लें जो डार्क सर्कल के लिए, ये जेल है यूज कर सकते हैं, एंटी रिंकल क्रीम, ये पूरा कॉम्पैक्ट पैकेज है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि ना सिर्फ एक न्यूज़ एंकर हैं बल्कि एज ए एंटरटेनर भी उनको जाना जाता है। ना सिर्फ 92 न्यूज़ बल्कि बहुत सारे बड़े न्यूज़ चैनल्स पे काम कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं उसामा गयूर अख्तर साहब से। उसामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक ठाक हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पानी शानी पिया हुआ है आपने? मैंने बिल्कुल। वो पौधा पीछे पड़ा उसको पानी दे दिया आपने? पौधे को पानी दिया हुआ है, खुद भी पानी पिया। आप अपना बताएं। यार फर्स्ट क्लास, अल्लाह की बड़ी रहमत है। आपने जितना कहा ना बहुत से चैनल्स में काम किया, मैं कहा पता नहीं मैं को कितने साल का है यार, मैं मतलब एक जर्नी है, चल रहा है, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कर रहे हैं काम। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही हो गया। यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप बताएं कि आपका मतलब न्यूज़ इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में कैसा आपका स्टार्ट रहा, कैसे चैलेंजेस फेस किया आपने, और ये थोड़ा अपना सफ़र के बारे में बताएं कि कैसा रहा आपका। दोस्ता सफ़र, जब कुछ इंसान कुछ भी थोड़ा सा अचीव कर लेता है या कोई एक माइलस्टोन अपनी एक ज़िंदगी में बंदे ने बनाया हो, वो जब आप कैरी कर लेते हैं तो आप कहते हैं यार कष्ट गुजर गया है। लेकिन कष्ट अगर मैं याद करूं तो 2013 से ये जर्नी शुरू होता है। थिएटर, रेडियो के लिए ड्रामा, उसमें कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, बड़े मुख्तसर लेकिन बड़े मज़े के कैरेक्टर्स थे जो करने का इत्तेफाक हुआ। लेटर ऑन फिर कुछ टीवी इंडस्ट्री के, कुछ टेलीफिल्म्स के लिए, कुछ टीवी सीरियल्स के लिए, कुछ ऑफ स्क्रीन, कुछ थोड़ा बहुत ऑन स्क्रीन कुछ काम करने की कोशिश की। करते कराते फिर हम जब जर्नलिज्म की तरफ देखें तो मैं अपने जर्नलिस्टिक करियर जो है वो मेरा शुरू हो जाता है। जर्नलिस्टिक करियर का अगर मैं बड़ा कट टू कट बात करूं तो पहली स्क्रीन अराउंड 2017-18 में आती है, उससे पहले 2016 में ही जर्नलिज्म की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो अब खैर एक अच्छे इदारे का हिस्सा हूं और काम कर रहा हूं, बस कोशिश चल रही है। बट एक जर्नी जो है हमेशा ज़िंदगी का, चाहे करियर का हो, एकेडमिया का हो, किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हो, वो यूँ ही समझे एक मैराथन रेस है। वो रेस में कभी आप ऐसा नहीं कि रुक कर सो जाएं, इसमें होता है कि रुक कर सिर्फ पानी पिया, कुछ फ्रेश हुए, थोड़ी सी नैप ली और फिर भागना शुरू हो गए। तो ये एक जर्नी की मेरी कहानी है। बिल्कुल ठीक हो गया। आपके वालिद साहब आई मीन एक बड़े एक्टर थे पीटीवी पर, गयूर अख्तर साहब, आई मीन के बड़े पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है ऑब्वियसली। मतलब उनकी डेथ के बाद आप जब मीडिया फील्ड में आ रहे थे तो मतलब क्या लर्निंग लेके आ रहे थे और क्या आपको किसी ने सपोर्ट किया? आई मीन होता ही है ना कि जब किसी को, मतलब नेपोटिज्म वाली चीज़ मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये होता है कि जब किसी बड़ी शख्सियत का बेटा आ रहा होता है तो उसको कॉन्फिडेंस भी होता है और उतना ही प्रेशर भी होता है। तो आपके साथ इस तरह का कोई सिनेरियो था, कोई हेल्प मिल रही थी या किस तरह के चैलेंजेस थे, उसके बारे में थोड़ा सा एक मैं पहले इसमें बात कहना चाहूँगा। हमारे पाकिस्तान में एक डायलेमा है, यहाँ पर नेपोटिज्म ख़ास तौर पे जब हम प्रैक्टिस होता देखते हैं तो उसमें ये होता है कि कोई बच्चा है या कोई बच्ची है,
उंगली पकड़ कर लाए इंडस्ट्री में और उस इंडस्ट्री में काम सीखना शुरू किया। सीखना क्या किया, उसे अच्छे ग्राउंड मिलते हैं जिस पे वो छक्के चौके मार रहे होते हैं, लेकिन वो छक्के चौके हमें भी पता होता है कि वो किस लेवल के मारते हैं, क्योंकि ऑडियंस सबसे अच्छी क्रिटिक होती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बिल्कुल। रही बात मेरी, बेसिक्स जो थी वो मैंने घर में अपनी बेहतर की थी, बोलने के हवाले से, गुफ्तगू के आदाब जो हैं, और ख़ास तौर पे स्क्रिप्ट के एस्थेटिक्स है। स्क्रिप्ट चाहे वो कोई एक नैरेटिव मोनोलॉग है या वो डायलॉग बेस्ड है, इस तरह की चीज़ें, इनकी कोई बुनियादी तराश खराश मेरी घर पे हो चुकी थी। अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, वालिद साहब, उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री थी इस मामले में, तो वो बुरा भला भी गुस्से में कहते थे, लेकिन साथ ही वो एक इस्लाह का एलिमेंट था जो कि पेरेंट्स करते हैं, तो वो भी किया करते थे। अब इंडस्ट्री में जब मैं आया, वालिद साहब होते तो मुझे यकीन है कि उन्होंने बिल्कुल मेरे पीछे फ़ोन नहीं करना था, ये अंडरस्टूड, और बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आज भी ये चीज़ कहता हूँ। हाँ, मुझे गुर ज़रूर बताते, वो एक मशवरा अगर वो देते या बहुत से मशवरे वो मुझे चलते हुए देते, तो जाहिर है मैं इस वक्त इंडस्ट्री में किसी बेहतर प्लेस पर होता। सिर्फ मैं अपने ये जर्नलिस्टिक करियर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर हम ज़िंदगी के बहुत से पहलू देखें तो उनमें शायद मेरी कंडीशन बेहतर होती, क्योंकि ज़ाहिर है जो एक ऑलरेडी एक पिच का प्लेयर है वो वहाँ के स्टैटिक्स अच्छे बता सकता है पहले से। हम क्रिकेट में यूं ही कहते हैं ना यार, पिच रिपोर्ट क्या है, जो पहले खेलते रहे यहाँ पर टीम्स, वो क्या होता है। एग्जैक्टली, एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। तो वो अगर एक्सपर्ट ओपिनियन होती तो शायद मैं अपने करियर में और एक्सेल करता अपने पोटेंशियल की बेस पे। उस चीज़ को याद करूं तो वो मेरे लिए बेहतर है। लेकिन हम ये कहें कि अगर पीछे बुजुर्गों का हाथ होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए फ़ोन करने चाहिए, अखलाकन भी गलत है वैसे भी, लेकिन हमारे यहाँ खैर से ट्रेंड भी यही है हमारी इंडस्ट्री का, जो फल फूल रहा है। हम देख रहे हैं बहुत से अच्छा काम करने वाले भी हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे दरवेश साईं मलोक हैं, वो साईं मलोक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको बस आते हैं और वो करते हैं, बस ठीक है जी, थोड़ा पढ़ लिया। एक और हमारा प्रॉब्लम आया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए, लिप सिंक करके हम कहते हैं एक्टर बन गए। तो लिप सिंक सिर्फ एक्टिंग आपको नहीं, आप या तो डब कर रहे हो ना लिप सिंक के साथ, फिर हम आपका फन भी माने, वॉइस वेरिएशन आपको आएगी, लेकिन अगर डायलॉग बोला जा रहा है, आपने सिर्फ लिप सिंक करना, एक्सप्रेशन अकेले बैठे रिकॉर्ड करना, इतना बड़ा ये फन नहीं है, इसलिए हम कहते हैं। लेकिन खैर, इसमें एक आखिरी बात इस मौजू की कि जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं, उन्हें बड़े कैनवस पर काम करने का जब मौका मिला तो उन्होंने वहाँ भी साबित किया। हाँ, कुछ लोगों के लिए ज़रूर कहा जा सकता है जो खाली शॉपर है, जिनकी सिर्फ अंधेरी में दूसरी तरफ परवाज होती है लेकिन ये बात सच है कि जो कर रहे हैं वो अच्छा भी कर रहे हैं। इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। आपके वालिद साहब चूँकि थिएटर में भी थे, तो आपकी एक जो फील्ड है, आप क्योंकि न्यूज़ में हैं, एंकर हैं, थोड़ी सी फील्ड डिफरेंट हो जाती है, लेकिन आपने थिएटर में भी काम किया हुआ है, थिएटर में काफ़ी सारे बच्चों को भी सिखा चुके हैं, आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट एकेडमिया में भी रह चुके हैं आप। तो थिएटर के हवाले से बताएं कि वालिद साहब से आपने कौन से गुर सीखे, और थिएटर में काम करना और वो सारा, वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, वो किस तरह से है। और इसके साथ साथ आपने एक ये भी चीज़ बतानी कि कोई फ़नी इंसिडेंट या आपको कोई ऐसा एक्ट याद रह गया हो अपने माइंड में, बैक ऑफ द माइंड हो, वो भी आपने ज़रूर शेयर करना है। अब थिएटर के हवाले से चूँकि वालिद साहब का तो खैर बड़ा एक एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो था और उन्होंने जितना काम किया था बड़ा टेक्निकली, एक टाइम पर था ह्यूमर को एक वेरिएशन दी थी अपने टाइम में, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी है उनके। जो उनका काम मैं देखूं, मतलब घर में जो स्क्रिप्ट्स मैंने देखे, मुझे, हम एक फिल्म की टर्म है स्टोरी बोर्ड करना और सेट डिज़ाइन करके बेसिक एस्थेटिक्स हम पेपर पर उतारते हैं, वो मैंने थिएटर पर उनको करते हुए देखा था। उनका काम मेरे पास कागज़ी सूरत में मौजूद है, जो मैं पढ़ता हूँ, जब देखता हूँ तो मेरे लिए एग्जांपल है कि अच्छा यार, अगर मैं कभी ऐसा काम करता हूँ या मैंने जो किया है तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें मैं कर सकता हूँ जो मेरे काम के क्राफ्ट को इम्प्रूव करती हैं। थिएटर के हवाले से टेक्निकल बातें बहुत सी हैं, लेकिन एक बात मुझे याद आती है, बताई उन्होंने फिल्म के मीडियम के हवाले से थी, क्योंकि कुछ फिल्म्स भी उन्होंने की थी, बाद में वो टेलीविज़न पर मूव हुए थे और उनका जो करियर का बूम था वो टीवी से था। टीवी एक बड़ा मुझे जो कि याद है, एक बड़ा मशहूर ज़माना ड्रामा था, शायद आप लोगों को भी पता हो, एनक वाला जिन, राइट, उनका बड़ा उसके अंदर एक बच्चों का कैरेक्टर था, वो बड़ा मतलब एक फेमस ड्रामा भी था और वो अभी तक हमारे भी माइंड में, मुझे भी उनका कैरेक्टर उसी तरीके से याद है, तो मैंने कहा ये भी मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ ऑडियंस के लिए। तो वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, वो ये उन्होंने वाकया सुनाया कि एक फिल्म का सेट था जिस पर एक कैरेक्टर था और उस वक्त उनका स्ट्रगल टाइम था। हम हमेशा अपनी अचीवमेंट बताते हैं, लेकिन स्ट्रगल टाइम बहुत कम लोग होता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपना उन्होंने स्ट्रगल टाइम ज़रूर बताया था। अपनी स्ट्रगल के टाइम में उन्होंने बताया कि एक सेट पर जब हैं तो वो एक जो कि प्योर पंजाब की कल्चरल बेस्ड फिल्म थी, जो स्टोरी लाइन थी। अब उसके अंदर वो एक बदमाश है, उसके साथ हमनवा बने हुए हैं बदमाश के। सेट पर आते हैं, अभी
फाइनल कट होने से पहले जो रिहर्सल हो रही है उसी दौरान उनके जो आगे एक सीनियर लीड का एक्टर है वो उन्हें क्या समझा रहा है, जो बात उन्होंने बाद में मुझे कही। अब ऑलरेडी वालिद साहब को एक करियर गुजरे अरसा हो गया था, तो तब उन्होंने एक बात मुझे जाकर कही थी। उनको जो उनके सीनियर ने बात की सेट पर आकर, वो ये कही कि यार कहीं भी आपने पंजाबी के अंदर डाई मारनी है ना, छलांग लगानी है, छलांग लगाने से पहले वो मैदान देख लो कहीं पर कील तो नहीं निकला हुआ। क्योंकि आर्टिफिशियल सेट है, लकड़ी इस तरह से रखी जाती है या उसको कील उसका इस तरह से रखा जाता है। कहीं से भी आपको पता है, यहाँ हमारे यहाँ कोई भी अगर ऐसा आइटम है उसको हम चेक करते हैं कि यार ये बड़ा स्मूथ है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कि पता लगे हम गुजर हमारे कपड़े ही फट जाएं। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ी बेसिक सी टिप दी, लेकिन वो इतनी काम आई मेरे कि उन्होंने कहा कि कहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं आप पहले ये देख लें कि वो एरिया आपके लिए कंफर्टेबल है, कहीं पर कोई कील या कोई ऐसा आइटम जो आपका पाँव जख्मी कर दे। क्योंकि जब आपको कहा जाता है कट, स्क्रीन पर आप टेक पूरी दे रहे हैं, टेक देने के बाद जब आपको खत्म किया जाता है बाद में पता चले पाँव आपका जख्मी है और आप सोचने लग जाएं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही चीज़ मैंने थिएटर पे अप्लाई की। कहीं भी परफॉर्म करता था कुदरती तौर पर, क्योंकि स्टेज पर उमूमन हम ना शू उतार कर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एक होता तरीका कि हम ना पाँव या कोई ऐसा आइटम ऑब्जेक्ट जो है मूव करते हुए देखते हैं कि कोई स्टेज पर कहीं खराबी तो नहीं है जो हमें जख्मी कर दे या हमें डिस्कम्फर्ट में ले जाए। हम चले ठीक है लाइव परफॉर्मेंस है, कैरेक्टर से बाहर नहीं आते, लेकिन हम कहीं अगर थोड़े से भी कोई इंजर्ड होते हैं, हमारी कहीं ना कहीं नफ्सियाती तौर पर हालत ज़रा कमी बेशी आ जाती है, एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, हम फ्लो अपना ख़राब कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये एक मैं सिर्फ अभी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो शायद मेरी ज़िंदगी में काम आ रही हैं, शायद उनके भी प्यार करने वाले जो उनके साथ काम करते रहे हैं, अगर उनके साथ शेयर हुई है तो उनके भी काम आती होगी वो। बिल्कुल ठीक हो गया। क्वेश्चन का सेकंड हाफ कि कोई ऐसा एक्ट जो आपके बैक ऑफ द माइंड अभी तक रह गया हो, कोई ऐसा फनी कैरेक्टर, कोई ऐसा यादगार मोमेंट। अच्छा, वो मोमेंट्स तो बहुत से हैं, शरारतें कुछ होती हैं, चलें वो शेयर कर लेते हैं आपसे। जी। बड़ी ईद थी जी, मैं अभी बल्कि ये हम बिफोर रिकॉर्डिंग हमें डिस्कस भी कर रहे थे, बड़ी ईद थी जी को 2-4 बकरे बंधे हुए नजर आ गए। शरारती दिमाग है, मिमिक्री करने का शौक है, तो बकरे देखे मैंने कर दिया, बकरों ने सुनी। अच्छा, एक दफा की, दूसरी दफा, तीसरी दफा की, तीसरा बकरा बोलना शुरू, दूसरा शुरू, पहला शुरू, पांचवा शुरू। गलती मेरी है, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। अब मैंने क्या किया उनके साथ, वो आगे से आप मैंने किया, एक और को पहाड़ी पकड़ा, ये कुछ 4-5 बकरों की आवाजें शुरू हो गई। मुझे ये आइडिया, मैंने कहा यार इसका मतलब है इनकी भी कम्युनिकेशन है, हो सकता है मैं उन्हें अपने अंदाज में तो बात कर रहा हूँ लेकिन बुरा भला कह रहा हूँ, लेकिन वो आगे से मुझे रिस्पांस कर रहे हैं, ये शुक्र है कि कोई पंजाबी के टोडन नहीं मार रहे हैं, वो सारे वो भी बुरा भला कह रहे हो, वो भी बुरा भला कह रहे हो। अब ये आपने मुझे इसका मतलब है थ्रेट कर दिया, वो तो हलाल गए, उनका गोश्त भी खा लिया मैंने। इसी तरह कुछ जानवर, जैसे एक जगह गाय बंधी हुई तो तीसरी बार की है तो जनाबे वाला वो शुरू। इसी तरह मैं कुछ जानवरों को छेड़ता हुआ जाता हूँ। एक दफ़ा एक मैंने कुछ ना हमारे अजीज थे, उनके यहाँ मुर्गे रखे हुए उन्होंने, मुर्गा मुर्गी। अब गुजरते हुए शरारत सूझी, चूँकि एक अरसे से प्रैक्टिस भी छोड़ दी मिमिक्री की, कुछ अपना काम ऐसा था, कुछ अपना वोकल ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था, तो उनको ये मैंने किया, 1-2 दफा तो किया, तीसरी दफा सारे पंडाल बोलना शुरू, और जिस घर ने मुर्गे मुर्गी रखे उन्होंने मुझे बस कह लें लफ्जों में जूते मार के कहा आपका टाइम हो गया, आप जाए, ये हमारे गले पड़ जाने बनता था। ये जिंदगी की कुछ शरारतें हैं मेरे ख्याल में। इस पे मैं एक मैसेज जरूर दूंगा, हम जिंदगी की दौड़ में इतना आगे चले जाते हैं कि अपने अंदर का जो एक बचपना है वो खत्म कर देते हैं। आप भी मसरूफ़ हैं, मैं भी मसरूफ़ हूँ, जो हमारा ऑफ स्क्रीन स्टाफ है जो मेहनत कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है अच्छा प्रोडक्ट निकालने की रिकॉर्डिंग में, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मसरूफियत में इतना गुम हो जाता है कि वो भूल जाता है कि कुछ बचपना भी होता है ज़िंदगी में, शरारतें भी होती हैं। तो मेरे ख्याल में चले मैं तो कुछ शरारतन मिमिक्री कर लेता हूँ, लेकिन आप भी कोई ऐसी शरारत ज़िंदगी में ज़रूर रखें जो आपको ज़िंदा रखे, क्योंकि बज़ाहिर हम जिंदा हैं, अंदर से कितने हम जिंदा हैं, कितनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये देखने वाले बेहतर अपने बारे बता सकते हैं, या मैं अपने बारे या आप अपने बारे। बिल्कुल ठीक हो गया उसामा भाई, आपने बड़ा डिटेल में बताया और बड़ा मतलब ये एक वो लाइट मोमेंट भी हो गया ऑडियंस के लिए भी, मेरे लिए भी एक बड़ा माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है। आप जैसे लाइवली लोग हैं ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में भी, कि जो कि इस तरह जो टेंस मोमेंट्स होते हैं उसमें एक समा बांध देते हैं, शरारत का एलिमेंट है, तो ये बड़ा है कि ये अच्छा अल्लाह ताला जो है आपको इसी तरह से रखे। थैंक यू। और ये बड़ी एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है आपके अंदर, ख़ास तौर पे ये कि हमारी जब लाइव मोमेंट आता है ना, यस, हमारी ऑफ स्क्रीन कॉन्वर्सेशन
या वैसे हम जब कभी रब्ता करें तो हमारी शरारत से ही एक स्टार्टअप होता है, बिल्कुल होना ऐसे ही चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा उसामा भाई, आगे चलते हैं। कैमरा की स्क्रीन पर हैं आप, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हैं। ऑब्वियसली फ्रेश लुक होना ज़रूरी है। आपका फेस फ्रेश होगा तो ऑडियंस भी ऑब्वियसली आपको देखेगी, और अगर आप डल हैं तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि लोग भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपकी तरफ। और इसी तरह से जिस ऑर्गेनाइजेशन लोगों का छोड़ दे, ऑर्गेनाइजेशन ने कहना है भाईजान Organization- ए बुआ है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ओके। बिल्कुल। तो क्या तरीकाकार है आपकी फ्रेश स्किन को रखने के लिए? कौन से आपकी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा शेयर करें। ये आपकी पहले मेहरबानी, मैं देखने वालों को मेहरबानी कि उन्होंने फ्रेश कह दिया, हालांकि बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अब मैंने इस बेड़े गर्क से निकलने के लिए क्या किया है, आज समझिए एक फार्मूला मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। इशू यही था, मैं थोड़ा सा अपनी स्किन के हवाले से गैर संजीदा था। वही आमतौर पे कभी हुआ क्लिनजिंग मिल्क से कुछ थोड़ा मसाज कर लिया और चेहरा धोकर हम इजी हो गए, या कभी फेस वॉश अच्छा मिल गया घर में ही पड़ा हुआ तो खुद नहीं दिल किया, घर में कोई आइटम पकड़ा स्नैच किया तो थोड़ी देर के लिए चेहरा ज़रा फ्रेश कर लिया, वो हमने फिर यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। ये एक बड़ा मुअम्मा है मेरे लिए, डायलेमा है। एक तवील अरसा मैं जहालत के अंधेरे में रहा, केयरलेस रहा, चेहरे का बेड़ा गर्क होने पर तुला हुआ था मैं, क्योंकि हम जब मेकअप रेगुलर यूज़ करते हैं तो हमारा चेहरा ख़राब होना शुरू होता है। बिल्कुल बेसिक आसार नज़र आ भी रहे होंगे देखने वालों को, आपको घर में कोई फेस वॉश या क्लिनजिंग मिल्क होता था, को मजबूरी के तहत कभी बहुत हो गई तो वो मैं यूज़ कर लिया करता था, और वो यूज़ करते करते कुछ अपनी बचत रखता था। हुआ ये है कि फिर ख्याल आया कि कुछ इसका सद्देबाब किया जाए, दोस्तों से डिस्कशन हुई, को आप जैसे भाई दोस्तों ने कुछ चीज़ें रेफ़र की, एक मेरा दिमाग लड़ा। हुआ ये कि एक ब्रांड है शिवोरा, वो एक दोस्त थे को यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी। अब जब वो यूज़ करना उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने बाय चांस मेरे से शेयर किया कि यार ये जो तेरी स्किन का इशू है इसको को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए जो इसकी रेमेडी करे चेहरे की। मैं कहा अच्छा जी। अब मैं ऐसे ही बैठ के, जैसे आप मेरे भाई दोस्त हैं और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप मेरे तबीब हैं, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं ऐसे ही छेड़ दिया। मैंने कहा यार क्या, मैंने कहा शिवोरा हम यूज़ कर रहे हैं तो मेरे चेहरे के हालात, हालांकि वो ऑफ स्क्रीन काम करने वाले हैं लेकिन वो स्क्रीन को मतलब अपने चेहरे को फ्रेश रखना चाह रहे थे, क्योंकि उनका मिलना मिलाना भी ऐसा, वो कहते थे यार चेहरा तो कम से कम फ्रेश है, बड़ा डल सा, मतलब डार्क सर्कल पड़े हों, रिंकल पड़े हों और वैसे स्किन फ्रेश ना हो, ड्राइनेस हो, पोर्स बन जाते हैं, ये यहाँ पर जो ब्लैक हेड बन जाते हैं, जब ये निकलते हैं तो इतने इतने खड्डे बनते हैं और वो जब मिट्टी से ही भर जाए तो दोबारा खड्डे पॉपअप हो जाते हैं, तो ये बड़े प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज हैं। ये मुझे भी उनसे पता चला कि ये चीज़ें होती हैं। बाद में मैंने जब आईना देखा, एक तो अल्लाह की रहमत से चेहरा था, उसके बाद ये सारा बेड़ा गर्क था, मैं कहा यहाँ तो अल्लाह खैरी सल्ला हो गया काम, तो कुछ करना चाहिए। शिवोरा का मैं जिक्र कर रहा था, वो प्रोडक्ट मुझे रेफ़र की उन्होंने, मैं बल्कि ये लेकर भी आया हूँ, ये 2-3 आइटम थे मेरे पास, मैं कहा आपको ज़रा बताते हैं और दिखाते हैं कि ये आइटम करते क्या हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट की खूबी ये है कि इसमें होता है स्नेल म्यूसिन यूज़। मैं चाहूँगा देखने वाले ज़रा वो भी तसल्ली से देख लें, क्योंकि उनके भी काम आ जाए कि अगर मेरे जैसे आलकस हैं, वो कहते हैं ज़िंदगी में हमने सिर्फ उठना है, नाश्ता करना है, नौकरी पे भागना है या कोई क्रिएटिव काम करना है, उसके अलावा भी कोई ज़िंदगी में अच्छा कर ले, तो शायद ये वो अच्छा कर सकते हैं। स्नेल म्यूसिन जो है वो एक ऑर्गेनिक आइटम है जो स्नेल ही जब रेंगता है तो वो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और जाहिर बात है इसकी फार्मिंग की जाती है। मुझे बाद में मैंने थोड़ा सा इस पर पढ़ा देखा, और जब मैंने ये आइटम बाय किए, ये चीज़ें जब मैंने ख़रीदी अपने इस्तेमाल के लिए, और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये खातून है एक मानसेरा से, और स्नेल म्यूसिन वो एक्सट्रैक्ट करती हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हैं। ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। हम ऑर्गेनिक में कहते हैं ना, फलां जड़ी बूटी निकाली जाएगी, उससे बनेगी ऐसी आइटम जो चेहरे पे लगाएं तो छाइयाँ दूर, फलां दूर, पता लगता है बंदा मियानी साहब पहुंचा होता है। ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज़िंदगी के। मैंने खैर थोड़ा सा जब पढ़ा देखा, मुझे खुशी पहले ये हुई कि खातून है, एंटरप्रेन्योर है, अपनी प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनाकर और उसको बड़ा ऑर्गेनिकली ट्रीट कर रही हैं। अच्छा जी, ये आइटम जो थी ये है एंटी रिंकल क्रीम। इसका फैक्ट ये है, फ़ायदा ये है कि हमारे चेहरे पे जो लाइनें पड़ जाती हैं, ख़ास तौर पे मेरे जो बुरे हालात हो रहे थे मेकअप यूज़ करके, फिर हम ट्रैवल करते हैं हमारी हवा में, आपको भी माँ बहुत बेहतर पता है कि जो हालात हैं हमारी हवा के, आब के भी, पानी के भी, तो उसमें मुझे लगता है कि ये चेहरे के लिए मैंने जब यूज़ करना शुरू किया, इसने कुछ थोड़ा सा ना मुझे इफेक्ट दिया बेहतरी का। चेहरा मेरा जो आपके सामने कुछ बेहतर हालत में, इस वक्त मेकअप भी नहीं किया, अंडरस्टूड बात है। ये मैंने किया एंटी रिंकल के लिए आइटम यूज़, तो चेहरे मेरे हालात कुछ बहाल होना शुरू हुए। हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं कोई ऐसा आइटम जब यूज़ किया जाता है तो रंग गोरा हो जाए। ये रंग रूप रब की अता है। हाँ, जो चीज़ अल्लाह पाक ने दी है उसकी तराश खराश, उसको मेंटेन करना ये हमारे सर पर है। सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह आपकी खैर रखे। बिल्कुल ठीक हो गया।
अब जब सफाई नहीं हम करेंगे, हमारा निस्फ ईमान ही नहीं, तो बाकी ईमान तो फिर अल्लाह खैर से आगे गया ना फिर। बिल्कुल। ये जी मुझे एंटी रिंकल का इसका बड़ा इफेक्ट हुआ, जो चेहरे पे जो ठीक है। लाइंस आ रही थी, रफनेस थी, जो रिंकल थे खास तौर पे, जो इसने ख़त्म शुद्ध कर दिए। अगला आइटम मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी जेल, आई ग्लोइंग जेल। अब होता ये है, जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, चाहे बाइक पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारी आंखों में गर्द पड़ती है, मौसम बदल रहा है, धूप पड़ती है, डार्क सर्कल ऐसे पड़ जाते हैं जैसे हम कितने दिन के सोए नहीं हुए, कितने दिन के भूखे हैं, हालांकि खा पी कर निकलते हैं, पूरे फ्रेश होकर निकलते हैं। हमारे तो हालात ही हैं कि हम 2 पानी के छींटे मारे तो आंखें अंदर घुस जाती हैं। तो ये जो जेल है, हम अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं जो मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ऐसे आइटम्स का रेगुलर यूज़र नहीं था, लेकिन अब जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू की, इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसने मेरे ये जो सर्कल थे कम करना शुरू किए। फिर जब मैं ज़रा, क्योंकि मुझे कुछ तकरीबन दिन हुए हैं इसको यूज़ करना शुरू किया, तो फिर जब आपसे एक डिस्कशन का बहाना बना, तो मैं कहा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए, देखने वाले भी इससे कहेंगे ना फैज़ याब हों। तो ये जनाबे वाला जब जेल अप्लाई की, तो मेरे डार्क सर्कल इम्प्रूव होना शुरू हो गए। अपर एरिया हमारा डार्क हो जाता है, उसके लिए भी ये बहुत कमाल चीज़ है। अच्छा जी, तीसरी हम आ जाते हैं, जो मेरे ख्याल में जो मेकअप यूज़र है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनाबे वाला आ जाता है सीरम। ठीक है। हम मेकअप से पहले प्राइमर अप्लाई करते हैं। प्राइमर क्या करता है, जो पोर्स हैं उनको भर देता है। सीरम ये आपके लिए उस एस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये पहले अप्लाई कर लें, उसके बाद मेकअप कर लें, आपके चेहरे के जो खड्डे हैं, दाग धब्बे हैं, उनको भी वो रेमेडी कर लेगा कुछ, और एग्जैक्टली और आपका जो मेकअप है वो भी उस पर अप्लाई हो जाएगा। और बल्कि जब हम मेकअप रिमूव करते हैं वाइप्स से, तो वो हमारे चेहरे पर इफेक्ट भी कम करेगी। वरना डायरेक्ट हम जब मेकअप करवाते हैं एक तो, और उसके बाद ये आइटम यूज़ करें, उफ, इससे मुराद के हम जब डायरेक्ट वो ख़ास तौर में बात कर रहा हूँ वाइप्स की, तो वो वाइप्स जो हैं वो चेहरे को ख़राब करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, मुझे ये 3 आइटम, मुझे ये इसकी अच्छी चीज़ ये लगी, ऑर्गेनिक, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे स्नेल म्यूसिन, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। उसके फिर बाद में इफेक्ट्स पड़े, फ़ायदे पड़े, तो वो पता चला कि भाई ऑर्गेनिक चीज़ होती है, आपके चेहरे को ठीक करती है। तो अलबत्ता ये 3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, बीइंग ए पाकिस्तानी में मस्ट ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हवा वो भी इतनी साफ़ नहीं है, वो हमारे लिए मुआफ़िक ही नहीं है। पानी के भी बड़े असरात होते हैं, और उसके अलावा ज़ाहिर है धूप, अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब इसके बारे तो एक टर्म भी बड़े अच्छे हमारे फैकल्टी मेंबर हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं ये ग्लोबल बॉयलिंग हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉयलिंग की टर्म उन्होंने कही है। डॉक्टर मुनव्वर, उनका मैं जिक्र करूंगा, जियोलॉजिस्ट है, एक फोरम में उन्होंने ये टर्म कही थी और एक जगह पर लिखी थी, तो मैं उनके नाम से ही कोड कर रहा हूँ, डॉक्टर मुनव्वर साहब ने कही थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि जो धूप है वो भी हम पे असर ना करे, हम पर हवा भी असर ना करे। हाँ, हम अपने चेहरे को इतना फ्रेश रखें कि कहीं बैठें तो कोई दूसरा भी हमारा चेहरा देखे, ना कि वो वैसे कि यार मुँह उधर कर ले ते जा टुर जा, वो वाला काम ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं चाहूँगा कि जो देखने वाले हैं वो ज़रूर इनको इस्तेमाल करें ताकि वो अपना चेहरा बचा सकें, हरकतों से नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ हरकतें आपकी अपनी हैं। बिल्कुल बेहतरीन हो गया, बड़ा आपने इन डिटेल्ड, इन डेप्थ जो उनसे समझाया है। इसका एक दो सवाल थे इसके रिलेटेड कि इसका यूजेज थोड़ा सा बता दें कि क्या मतलब इसको आप मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं, क्या मतलब इसको रात को यूज़ करना है, इसकी मतलब है कि यूज़ करने से पहले इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरह की स्किन वाली यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों की होती है ड्राई स्किन होती है, कुछ की डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं काफ़ी सारी, और क्या मतलब कुछ 18 साल के बच्चे होते हैं, कुछ 55 साल के होते हैं, तो मतलब क्या एज की भी वो डिपेंड करता है। सवाल आपका अच्छा है। देखें, जो मेरा एक्सपोजर था, जो मैंने पूछा इस पर बातचीत हुई, जो मेरा एक्सपोजर है उसमें तो ज़ाहिर मुझे इशू था, मेकअप के इफेक्ट्स आ रहे थे, तो उसमें तो ये बहुत फिजिबल था कि मैं मेकअप अप्लाई करने से पहले सीरम अपने चेहरे पर लगाता हूँ, तो ये ओके कर देगा। इस आइटम बारे कहूँगा, ये मेरे ख्याल में हमें बेहतर है, जो कि हमने कहीं जाना है तो मेकअप अप्लाई करने से पहले या रात को, ख़ास तौर पे हम अपने चेहरे की रेमेडी के लिए ना कुछ क्रीम्स यूज़ करते हैं, तो ये आइटम्स रात को बहुत बेस्ट है। वैसे इसके एज ग्रुप की बात रहे तो एज ग्रुप के इसमें बाउंड्री कोई नहीं है, कोई भी एज ग्रुप इसे यूज़ कर सकता है। इसमें अगर हम स्पेसिफाई कर दें नहीं जी 18 साल से ऊपर वाले ही होने, नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मतलब इसमें जितनी भी एक्सट्रैक्शन है वो ऑर्गेनिक है, कोई इसमें कोई ऐसा फार्मूला एडिड नहीं है जो किसी एज फेज को, वरना बच्चों की स्किन तो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमारी तो मट्टी खा के पकी हो गई है, तो बच्चे तो ज़ाहिर है मासूम है और मुलायम उनका चेहरा होता है, तो उसमें ये चीज़ें उनको नुकसान नहीं देंगी।
सीरम मेरे लिए बिफोर मेकअप था। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको चेहरे की बेसिक अपने मतलब ग्लो के लिए, चेहरे की नफासत के लिए, स्किन अगर किसी की हार्ड है, ड्राई है तो वो यूज़ कर सकता है। इसमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, बस इसका जो एक पर्पज़ है वो ये है कि आपके चेहरे को इसने परफेक्ट रखना है। और रात को मतलब जाके जस्ट आप फेस वॉश करें और इसको वो तो apply बेस्ट कर है, लें। वो तो बेस्ट है। सीरम मतलब आप हाँ, यूज़ ठीक कर है। लें, जो डार्क सर्कल के लिए ये जेल है यूज़ कर सकते हैं, एंटी रिंकल क्रीम। ठीक हो गया, ये बिल्कुल। पूरा कॉम्पैक्ट पैकेज है हमारे पास। मैं समझ गया। एंड पर उसामा भाई, आप ऑब्वियसली जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, यंग बच्चे हैं काफ़ी सारे जो कि इंडस्ट्री में आ रहे हैं। मैं भी यंग ही हूँ भाई। आप भी यंग हैं माशाल्लाह, लेकिन एक को ही हाँ, एक को ही हाँ, एक को ही हाँ। हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, कोई गाइडेंस देना चाहें स्किन केयर के हवाले से भी? हमारी जो यूथ है, जो यंग जनरेशन आगे आ रही है, स्पेशली एक टर्म यूज़ होती है जेन जी। जेन जी। जेन जी, बल्कि जेन उनको जेन जी को वो कुछ बताना इंटरेस्टिंग बात है चाहें। कि जेन जी तो हम है। मेरी 95 की पैदाइश है, मैं जेन जी में आता हूँ। ओके। उसके बाद आती है जनरेशन अल्फा। अल्फा, अल्फा आती है 24 तक। 24 के बाद की जो पैदाइश है, जो आज की जो पौध आ रही है, जो एटम बम आ रहे हैं बच्चे, Atom वो आ रहे हैं 2025 ऑनवर्ड, जनरेशन बीटा। ओए होए होए। आप वो सोचें, ऑलरेडी एआई से वो एफिलिएटेड होंगे, ट्रेंड होंगे बिल्कुल ऑलरेडी। हाँ, जनरेशन अल्फा के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे जन जी के भी वही हालात हैं, हम थोड़ा ज़रा बेसब्र हैं। कुछ चीज़ें होती हैं वो, जैसे घर में खाना पकता है ना, तो चावलों को दम पे न लगाएं, चावल कच्चे रहते हैं। तो ऐसे ही अपने करियर में भी हमारे स्टेजेस आती हैं कि हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहनत करते करते हम कहते हैं हमें वो चीज़ मिल जाए। अगर मैं भी इस वक्त किसी कोशिश में हूँ, किसी ज़ोर में हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं और तरक्की करूँ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को मैं देखूँ, उनको हासिल करूँ, उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम से पहले मेहनत चाहिए। अगर मैं मेहनत नहीं करता, टाइम का वेट करता हूँ, तो वो तो कुदरत ने भी एक उसूल तय किया हुआ है कि आप एक दफ़ा हीला करें, वसीला ऊपर वाली ज़ात बनी है। तो बेहतर है कि थोड़ा सब्र और साथ मेहनत, आप कुछ भी करेंगे आपको मिल जाएगा। बड़े से बड़े, ये बिलियनियर की भी कोटेशन है, बड़े से बड़े को फिलोसफर हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई आप एक एफर्ट तो पुट ऑन करो, उसके बाद आपको आउटकम मिलता है। हम पहले आउटकम को देखने लगे, हाय गड्डी, हाय कार, तो वो फिर गड्डी कार एक तरफ कर दें, सिर्फ हाय हाय रह जाती है, बाकी कुछ नहीं मिलता आपको। तो अगर आप वो चाहते हैं ना, क्यूरियोसिटी और वो फैसिनेशन आपकी ज़िंदगी में हो, टाइम दें, टाइम देंगे, एफर्ट करेंगे, सब कुछ मिलेगा। एक बात और, स्किन केयर के हवाले से, हम कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कोई इंटरव्यू है, वो कोई ऑडिशन है, वो कोई जनरल मीटिंग है किसी क्लाइंट के साथ, अगर हम जाएंगे बेचारगी वाले हुलिये में, अगर हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कि भाई हम आ गए, हमें हमारा जो भी मुआवजा डन होना है या होना चाहिए वो मिल जाए, या जो हम नौकरी की ख्वाहिश के लिए जा रहे हैं, तो कोई खुदा तरसी पर आपको नहीं अपॉर्चुनिटी देता किसी भी किस्म की। अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल रखें कि कहीं जाएं तो कोई देखे यार ये भली शख्सियत है। ये भी नहीं कहता कि जब देखें बाल को ऐसे कुछ स्पाइक्स तो यहाँ बनाए नहीं, वैसे हम टीवी स्क्रीन पर बड़े बाल शल बना के बाऊ बन के बैठते, बट ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, तो इसमें मैंने भी ऐसा नहीं किया, बट एक माकूल सा अपना हुलिया लेकर जाएं और अपना चेहरा साफ रख कर जाएँ, ताकि अगला आपको जब एक्सेप्ट करे, आपसे बात करे, तो वो भी कंफर्टेबल हो, वरना वो भी ना कहे भाईजान बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू सो मच उसामा भाई फॉर कमिंग इन आवर शो। बहुत अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके। आपने बहुत सारी मतलब स्किन केयर के हवाले से टिप्स दी हैं, अपनी जर्नी के बारे में, आपके अल्लाह बख्शे वालिद साहब के हवाले से आपने काफ़ी सारी बड़े मज़े की चीज़ें बताई, थिएटर के हवाले से। आई होप कि जो यंग बच्चे हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होंगी सीखने के लिए। और अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आपका भी और सब देखने वालों का शुक्रिया।